नमस्कार प्रवीण जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो मूल्यांकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मूल्यांकन एकेडमी परिवार की तरफ से बिल्कुल हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि मूल्यांकन एकेडमी के स्थापना दिवस पर आपने ये कीमती समय निकाला। सबसे पहले मैं हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो प्रवीण जी हैं वो फिलहाल में दिल्ली में डीएसएसबी एग्जाम के थ्रू कंप्यूटर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इन्होंने जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती राजस्थान में हुई थी, उस भर्ती में इन्होंने सिलेक्शन भी लिया था और अच्छी रैंक के साथ भी लिया था। और जो एग्जाम मतलब टीचर होते हुए राजस्थान का एग्जाम, मतलब दिल्ली में ये टीचर थे और राजस्थान का जो एग्जाम इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने कैसे मतलब एग्जाम से पार पाई और किस तरीके से ये मतलब उस चीज को कैरी कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपसे, हमारे बच्चे आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप दो शब्द अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कहें बच्चों से और फिर आप हमें बताएं कि आपकी जर्नी क्या थी और आपने ऐसा क्यों किया। जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रवीण है और मैं फिलहाल दिल्ली सरकार कंप्यूटर व्याख्याता के पद पे कार्यरत हूँ। जी। और राजस्थान का ये एग्ज़ाम कंप्यूटर निदेशक मैंने 2022 में जो भर्ती आई थी, पहली भर्ती जो हमारे राजस्थान में आई थी, तब ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। और उस समय थोड़ी मेहनत, थोड़े बड़ेजनों और कुछ अच्छी संस्थाओं की वजह से मेरा एग्ज़ाम पास हुआ। जिनमें मैं हमारे मूल्यांकन एकेडमी है। मेरा गृह वापसी मेरा मुख्य कारण रहा है इस एग्जाम को वापस देने का। क्योंकि एक अपने क्षेत्र से, अपने जन्म स्थान से सभी को लगाव होता है, तो मैं चाह रहा था कि भाई मुझे कोई जॉब, मैं घर में ही रहूं और यही मुझे, जैसे कि मैं बचपन से ही बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, तो एग्जाम देने का मेरा राजस्थान का ये कारण रहा। हालांकि घर वापसी आपका मोटिवेशन था, मतलब शुरुआती मोटिवेशन आपका घर वापसी था। क्योंकि हालांकि मुझे सभी ने कहा कि नहीं, वहां तो जाके क्या करोगे, राजस्थान में तो सैलरी भी कम मिलती है, फिक्स पे वाला ना, कई चीजें, बाकी घर का सुकून घर का ही होता है। चलो, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो पहला मोटिवेशन का रीजन था वो घर वापसी था, लेकिन केवल घर वापसी के हिसाब से आपने तैयारी शुरू नहीं की होगी, क्योंकि इस चीज को हम समझते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ मोटिवेशन के साथ जाना और सिलेक्शन लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपने जो कोर इस चीज के लिए यूज किया, जैसे टेक्निकल पेपर था, राजस्थान में पहली बार हो रहा था कंप्यूटर निदेशक का, और अगर आप वहाँ टीचर हैं तो मेरे ख्याल से शायद ही मतलब जो राजस्थान जीके का जो नॉलेज था वो आपका औरों के मुकाबले कम रहा होगा, और सब्जेक्ट के मुकाबले कम रहा होगा। तो फिर भी आपने फैसला किया कि नहीं, मुझे ये देना चाहिए, तो वो तो मोटिवेशन बता दिया। पढ़ाई को आपने कैसे मैनेज किया इस चीज में? हाँ, बिल्कुल इसमें मोटिवेशन में ऐसा कह सकते हैं साथ में कि मैं राजस्थान की कभी कोई भर्ती, मैंने आज तक कभी मेरा राजस्थान का कोई पेपर नहीं निकला, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम वास्तव में जो जीके और राजस्थान इतिहास वगैरह पर निर्भर जो पेपर रहते हैं, उसको कवर करना काफी टफ होता है, जो कि मेरी हमेशा से वीक रही। और विशेषकर मैं इस चीज के इस बारे में मूल्यांकन एकेडमी की पुस्तकों को, जो इनकी करंट की जीके की बुक्स आती हैं, और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल इनके जो डेली क्विज जो मैं अटेंड करता था, उसको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मेरी एक हैबिट बना दी कि मैं रोज एक 15-20 क्वेश्चन की क्विज हल करूं, और एक पेपर से जो इनकी प्रति निकलती है बुक की, उसे मैं रीड करके अच्छे से अटेम्प्ट करूं। एक बात मैं आपके इस जवाब से एक बात लेना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि क्योंकि करंट अफेयर जो इंडिया लेवल पे तो आपका लगभग 12 से इनसे तैयार हो जाता है। आप वहाँ टीचर थे, उसके बाद आपने राजस्थान के एग्जाम्स में राजस्थान की करंट अफेयर का भी इतना ही रोल होता है। और जो मूल्यांकन एकेडमी है, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले एक करंट अफेयर का एक कैप्सूल निकालती है। जैसे कि आपने पढ़ा लास्ट 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल। लास्ट 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल्स का नाम हमने इस वजह से रखा है कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 3 घंटे में आप वहां से पिछले 1 साल के करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो कुछ थोड़ा सा अलग है, जिसमें बच्चों को जल्दी याद होता है, चीजें ध्यान में रहती हैं। आपने इसका फायदा लिया और करंट अफेयर में मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, लास्ट 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल जब आप पढ़ रहे होंगे, तब पढ़ते पढ़ते ही आपको एहसास होने लग जाता है कि हाँ, क्वेश्चंस फंसने वाले हैं यहीं से। देखिए, वो आगे किस्मत होती है अपनी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अपन ने जो दिया वहीं से पेपर आ जाए।
लेकिन हम हमारे जो फील्ड्स हैं कवर करने के, जो करंट अफेयर के लिए जो हमारे सर जो मेहनत करते हैं, वो डेली कम से कम 2 से 3 घंटा चीजों को एनालिसिस करके, और 2 से 3 घंटा चीजों को एनालिसिस करके और जो मटेरियल निकालना, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी जरूर होगी। तो करंट अफेयर का आपको फायदा मिला। दूसरा, बच्चों का एक सवाल जनरली ये रहता है कि जॉब के बाद आलसपन आ जाता है। जी आपने पहला मोटिवेशन घर वापसी बताया, जी और दूसरा आपने राजस्थान जी के कमजोर बताया था, उसके लिए आपने मूल्यांकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं फॉलो किया। दूसरा, लेकिन मोटिवेशन और इनके साथ साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी है, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और घर भी मैनेज करना पड़ता होगा, राजस्थान के हैं तो आपके तो मतलब दिल्ली से आना जाना भी लगा रहता होगा, उस बीच आपने जो समय सीमा है इसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि आजकल के बच्चों की ये समस्या है, वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं कि उन्हें किसी छोटे से छोटा काम करने के लिए भी उन्हें मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ती है, और उनका मोटिवेशन वीडियो तब तक ही बरकरार रहता है जब तक वो वीडियो चल रहा है। वीडियो खत्म होते ही मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। जी जी इस बात से मैं लगभग 40% युवा की बात कर रहा हूँ। अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन भी ले रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा डेंजरस वर्ड हो गया है। तो आपको जाहिर सी बात है पैसों की जरूरत नहीं थी। चीज हो गई। हाँ, पैसों की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप पहले से सर्विस में थे, आपको भीड़ से अलग होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस टाइम टेबल को आपने कैसे मैनेज किया, आप थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं कुछ इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि मैं भी देखिए एक सामान्य एक विद्यार्थी की तरह इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, या हो जाता था उस समय जी। पर मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं मिनिमम जितना समय दूं, जी। चाहे वो कोई पेपर के लिए दूं, चाहे किसी काम के लिए दूं, तो मैं मिनिमम जो मेरा समय बांध के चलता हूँ उसमें मैं पूरी मेहनत करता हूँ जी। मिनिमम टाइम पीरियड फिक्स करके। जी। मुझसे अगर मैंने 3 महीने मैंने मेरा समय मांगा है तो मैं अपने आप से उस समय 3 महीने का फिक्स करके उसमें अच्छे से पूरे से मेहनत कर लूंगा। जी, अब बिल्कुल। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि मैं कोई साल भर बाद पेपर है, 1.5 साल बाद उसकी कोई कैलेंडर की डेट आई है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी मैं ये जरूर है कि 6 महीने के लिए मैं एक बार डिसाइड करके वो 6 महीने 3 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये मोटिवेशनल वीडियो देखना बहुत आसान है, इनको अपने अंदर अमल करना, अपने अंदर उतारना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं तो सभी बच्चों से यही उन्हें मेरी तरफ से गाइडेंस है कि आप मोटिवेशन अपने आप से लाइए, अपनी चीजों से लाइए, छोटे-छोटे टारगेट बनाइए और उन्हें पूरे कीजिए। और जैसा कि जीके है, मेरे लिए जीके बड़ी एक कहते हैं ना दूध की कौड़ी थी, जिसे जो पेपर में अटेम्प्ट करना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि जैसा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में 2 पेपर होता है, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट पेपर तो पूरा जीके रीजनिंग पे निर्भर रहता है। तो अगर आप उसमें मिनिमम क्राइटेरिया आजकल है ही एग्जाम में 40% का, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा था, टेक्निकल मुझे जरूरत नहीं पड़ी कहीं से पढ़ने की, वो मैं खुद कर लेता था। बाकी जीके के लिए बिल्कुल आपको इस तरह की कोई अच्छी सटीकता के साथ, मैं कहूंगा कि इनके जो आपकी एकेडमी है इसकी विशेषता यही है, सटीकता ही इसकी विशेषता है। सटीकता के साथ आप प्रिपेयर कीजिए, छोटे छोटे टारगेट जैसे टेलीग्राम क्विज जैसा कुछ डेली पूरा कीजिए आप। ये प्रवीण सर का बड़प्पन है, क्योंकि ये स्टूडेंट होने से, मूल्यांकन एकेडमी के स्टूडेंट होने से पहले एक टीचर है। ये पहले से टीचर हैं, और किसी भी टीचर के लिए किसी मतलब संस्थान का, किसी संस्थान के मटेरियल का मतलब उसके बारे में उसका बखान करना, उसकी मतलब सटीकता की बढ़ाई करना, ये इनका मैं बड़प्पन समझता हूँ। क्योंकि ये चाहते तो इनके लिए मतलब कहीं से भी मटेरियल प्रोवाइड हो जाता और उससे अपनी चीजों को निकाल कर और मतलब चीजों को आसान बना सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि मूल्यांकन एकेडमी जो अपना जीके और ये जो एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहा है, वो लगभग वही चीजें तैयार कर रहा है जो एग्जाम के लिए जरूरी था। वो टीचर, क्योंकि अगर कोई चीज में आपको सीधी मेहनत मिल रही है तो उसमें बिना मतलब की मेहनत क्यों करना है, उस समय को बचाना है। मूल्यांकन एकेडमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो तैयारी और सिलेक्शन के बीच में जो समय लगने वाला होता है उसे कम करना है, और उसे कम हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम एक भर्ती को 5 बार करवाएंगे, ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हम जो भर्ती एक बार होगी, पहली बार में सटीकता के साथ, सही कंटेंट के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे और उसे पहली बार में क्रैक कर लेंगे, तो आपका समय जरूर बचेगा। समय बचाने का मतलब ये नहीं है कि एक साल में 5 भर्तियां करवा दो या 5 पेपर दे लो, आज इसकी तैयारी करो, कल उसकी तैयारी करो, परसों उसकी तैयारी करो। समय बचाने का मतलब ये है कि आप एक एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, उसका सिलेबस देखो, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करो और सटीकता के साथ जाओ। पहली बार में सिलेक्शन लो, समय अपने आप बच जाएगा। और दूसरा,
एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी 2 से 3 से 4 नौकरियां लगी हैं और इन्होंने एसएससी, अभी ये टीचर भी हैं लेकिन एसएससी सीपीयू में भी एज ए सब इंस्पेक्टर ये सेलेक्ट हुए थे और उस समय ये सीआईएसएफ में थे। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें टीचिंग लाइन में ही जाना था, क्योंकि टीचिंग लाइन इनको शुरू से पसंद थी। दूसरा, मैं आपसे ये सवाल, जो आखिरी सवाल ये पूछ रहा था, जो बच्चे हैं वो समय का कम यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज में फंसे हुए हैं, तो ज्यादा सोर्सेज से ज्ञान लेना ठीक है या सटीक सोर्सेज से? इसका जाहिर सी बात है, मुझे उत्तर पता है, सटीक सोर्सेज से। लेकिन आप बच्चों को बताना चाहेंगे क्यों? मैं इसका कारण जानना, मैं कारण बताना चाहता हूँ जनरली इनको, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक साथ लेना और सटीक चीजों को ज्यादा समय के लिए लेना, कौन सा आइडिया ज्यादा बेहतर है? की बात बिल्कुल सही जायज सवाल है कि कंटेंट का रोल आपकी जैसे एक मनुष्य के हेल्दी शरीर में शरीर को हेल्दी रखने के लिए डाइट और व्यायाम का जितना रोल है, उतना ही एक अच्छी तैयारी के लिए किसी भी विद्यार्थी के लिए अच्छे कंटेंट और उसके दिए गए डेडिकेशन का बराबर रोल है। तो आप कंटेंट को बिल्कुल प्राथमिकता देनी चाहिए। कंटेंट एक बार आप बिल्कुल शुरू में टाइम दीजिए। आप टाइम इस प्रकार दीजिए कि आपने अगर 6 महीने आपके पास समय है किसी परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप 15 दिन 10 दिन किसी भी संस्थान की कोचिंग से किताबें लाके उसकी सटीकता की जांच जरूर कीजिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसके पेपर का एनालिसिस देखो, जो सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने किया, पेपर का एनालिसिस आप कीजिए, उससे आपको बिल्कुल सटीकता का पता लग जाएगा कि जो कोई भी संस्थान है वो किस लेवल पे अपना काम करता है। जैसे मूल्यांकन अकेडमी का इसका कंटेंट पढ़ने का सबसे मेन रीजन यही लगा कि मुझे इसमें जो एरर है या अशुद्धियां हैं वो बहुत कम मिली, ना के बराबर मिली। तो सटीकता के लिए मैं इनके लिए बिल्कुल आपको अप्रिशिएशन दूंगा। एक बार फिर से धन्यवाद आपका। मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर से कि आपने जो समय मतलब निकाल कर मूल्यांकन एकेडमी के लिए, क्योंकि सही चीजों को फैलने में वक्त लगता है। सही चीजों को, आप जो बुरी चीजें हैं वो फैलेंगी जरूर, लेकिन वो खत्म भी जल्दी होती हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें। सही चीजें फैलेंगी धीरे धीरे, लेकिन वो एक परमानेंट मेमोरी में और एक एरा बनाती हैं। जो सही चीजें होती हैं वो एरा बनाती हैं। आप कहीं से भी आपने हो सकता है पहले कभी, मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा, मूल्यांकन एकेडमी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हो या नाम नहीं सुना हो या कभी आपने पर्टिकुलर पेपर नहीं देखे हो, तो आप बाकायदा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप किसी भी टेस्ट को देखिए। फिलहाल में पूर्वी राजस्थान में लगभग ऑनलाइन तो पूरे राजस्थान में अपने अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से टेस्ट सीरीज दीजिए। प्रत्येक टेस्ट सीरीज अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं। सटीकता की बात आपने प्रवीण सर के मुंह से सुनी कि हम किस सटीकता के तौर पर कार्य करते हैं, क्योंकि एक टीचर ज्यादा जल्दी भाप पाता है कि चीजों को इधर उधर कहाँ फेंका गया है या फिर समेट कर कहाँ रखा गया है, क्योंकि टीचर को तो स्टूडेंट वगैरह को समझाना ही पड़ता है। एक सही दिशा में पथ प्रदर्शक होते हैं वो बच्चों के लिए। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई हैं। और जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन जगह हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं। और हर एग्जाम की हम फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बनाते हैं। फुल सिलेबस ही क्यों? क्योंकि इस सवाल का एक सिंपल क्वेश्चन से आप आंसर दे सकते हैं। जब आप मेन एग्जाम देंगे तो मुझे आप जवाब दीजिएगा कि उसमें कौन सा टॉपिक आता है। उसमें पूरा सिलेबस आता है। जब आपके मेन एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है तो फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस वगैरह के लिए दीजिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए आप फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को प्रीफर करें। और इन्होंने जो कीमती समय हमको दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। और